Hello student, I am Anuradha Agrawal from निर्मल शारदे क्लासेस। स्टूडेंट मैं आज आपको प्रश्नावली जो 11 है उसका अभ्यास 11.1 11.1 सब में पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट। इसमें सबसे पहले प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न में दिए गए घंटों को मिनटों में बदलना है आपको। तो आप मिनट में कैसे बदलेंगे स्टूडेंट? तो मिनट में बदलने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज आनी चाहिए, 1 घंटा बराबर, है ना। घंटा को ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। 1 घंटा बराबर 60 मिनट। आपको ये देखना है इधर से मिनट, है ना, 60 मिनट। ठीक, अगर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो मैं आपसे कहूँ कि 2 घंटे में कितने मिनट होंगे, तो आप कहेंगे 60 प्लस 60 कर देंगे बराबर 120, या ऐसे कह देंगे 60 को 2 से गुणा कर दूं मैं, 120 आ जाएंगे। 0 के 0, 6 2 12 के 2। अगर 3 घंटा है तो आप क्या कहेंगे, 3 गुणा 60 बराबर 6 3 18 और 0 के 0। तो इस तरह से आप घंटे बढ़ाते जाएंगे। 5 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 6 घंटे में कितने मिनट होते हैं। ये बात तो आप कहोगे बच्चों के हमें समझ में आ गया, बट मैम आप हमें बताओ 1/4 कैसे सोल्व करें। तो बच्चों देखो, 1/4 का मतलब क्या है, कोई भी पूरी एक इस तरह की आकृति है और उसके आपने 4 भाग कर लिए। तो मैंने 2 बराबर भागों में, फिर इसके 2 बराबर भागों में, मैंने 4 बराबर भागों में बांट दिया। तो ये हो गया, जो ये मिला 1 भाग 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4 है। तो जो 1/4 है, तो ये मतलब पूरी एक आकृति का मैंने क्या किया, उसको 4 बराबर भागों में बांट दिया। तो इसी तरह से 60 को आप 4 बराबर भागों में बांट दो, यानी कि 60 में 4 का भाग दे दो। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं 1 चौक 4, बचे क्या 2, 0, 5 चौक 20, तो 15। तो यहाँ 1/4 की जगह मैं 15 लिख दूँ, 15, 15 और 15। तो आप क्या कहेंगे स्टूडेंट कि 1/4 बराबर आपके 15 मिनट हो गए। क्या कहेंगे, 15 मिनट। ठीक है मैम, इतनी बात हमें समझ में आ गई। आप कहेंगे कि 1/2 घंटा क्या होता है, तो 1/2 घंटे का मतलब भी 60 में आप 2 का भाग दे दो। कितनी बार जाएगा, 30 बार। 2 का भाग 6 में दोगे 3 बार, 0 के 0। तो 1/2 घंटा बराबर आपका क्या हो गया स्टूडेंट, 30 मिनट। ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर आपने कहा कि मैम 3/5 को कैसे करें, 3/4 को, तो 1 2 3, चार भाग थे पूरे, कर लिए उसमें से 3, तो 1 15 15, 2 15 3, 3 15 45। तो 3/4 का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, 45 मिनट। इसको सोल्व करने का एक और तरीका, 3/4 गुणा 60 कर दो, यानी कि 4 का भाग 60 में देंगे तो कितनी बार गया, 15 बार। भाग देने के लिए आप कट लगा सकते हैं, और 3 15 45। तो आप इस तरह से भी 3/4 बराबर 45 कर सकते हैं स्टूडेंट। 1/5 का मतलब क्या है कि स्टूडेंट 1/5, तो यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको 1/5। मैं यहाँ 5 टुकड़े कर लेती हूँ इसके 60 के, तो 60 के 5 टुकड़े करने के लिए मैं 60 में 5 का भाग दे दूँ। तो आप दें 60 में 5 का भाग, तो क्या देंगे, 1 पंजे 5, बचा क्या, 1 उतारा 0 2 12। तो 1/5 का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, बराबर 12 मिनट, है ना। इस तरह की चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये तो हुआ हमारा रफ काम। ये तो आपने सीखा कि किस तरह से जो हमारा 1/5, 2/4, 1/3 जो भी हमारा दिया हुआ उसको हम कैसे निकालें। आइए हम करते हैं क्वेश्चंस को स्टूडेंट। तो क्वेश्चन को करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आप देखिए, मैं यहाँ क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको। ये तो आपका रफ वर्क हो, अब करते हैं हम फेयर वर्क। तो फेयर वर्क कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखते हैं। समय भले ही लग जाए, चीजें क्लियर होनी चाहिए। 1 घंटे का मतलब, 1 घंटे का मतलब क्या हो गया, बराबर 60 मिनट। और 1/4 का मतलब है 60 में 4 का भाग आपने अभी दे चुके आप 15 बार, तो इसमें 15 मिनट और जोड़ लें, तो आपका क्या हो गया, 60 में 15 जोड़ोगे तो 75 मिनट। तो आप आंसर लिख सकते हैं 75 मिनट स्टूडेंट। समझ में आ गया आपको। चलते हैं 2 घंटे, 2 घंटे और आधा घंटा, 2 घंटे, 2 घंटे प्लस आधा घंटा, है ना। जिस तरह से 1 प्लस 1/4 था, तो 1 घंटा प्लस 1/4। तो यहाँ 2 घंटे का मतलब क्या हो गया, 60 को 2 से गुणा कर दिया तो आपका आ गया 120, प्लस 1/2 का मतलब क्या है, 60 में 2 का भाग दे दिया तो कितना हो गया, 30 मिनट।
तो आप क्या जोड़ेंगे 30, तो इसमें 30 मिनट और जोड़ लें तो बराबर कितना हो गया 150 मिनट स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ 150 मिनट आपका आंसर। फिर आप स्टूडेंट आप कहेंगे कि 5 से ही 3 बटा, तो 5 का मतलब तो 5 तो पूरे घंटे हैं और 3/4 आधा है, तो 5 का मतलब क्या होगा 60 को मैं कर दूँ 5 से गुणा, तो 6×5 = 30 और ये 0 जैसे कि जैसे आपको लगानी है, प्लस करना है, क्या करना है 3/4 का मतलब क्या है गुणा 60, यानी कि 4 का भाग दोगे 60 में कितनी बार जाएगा 15 बार, 3×15 = 45 मिनट और जोड़ लो, 300 में 45 जोड़ोगे तो कितने होंगे 345 मिनट स्टूडेंट। अब आगे चलते हैं हम, देखो 3 से 1/5 का मतलब है 3 घंटे तो आपके पूरे और 1/5 हिस्सा, तो 3 का मतलब तो 60 × 3 बराबर 180 मिनट हो गए आपके, और 1/5 का मतलब क्या है कि 60 में आप दे दो 5 का भाग, आप क्या करोगे 60 में 5 का भाग, तो मैंने अभी दिया था 12 बार, है ना, अगर 5 से मैं 60 का में भाग देती हूँ 5 का तो 12 बार जाता है, तो 12 में और क्या कर लूँ यहाँ पर प्लस कर लूँ, तो यहाँ पर मेरे हो गए +12, तो कितना हो गया 180 में 12 जोड़ूंगी तो 192 मिनट, तो आपका उत्तर हो गया 192 मिनट स्टूडेंट। और इस तरह से आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम प्रश्न अभ्यास 11.2 की ओर। स्टूडेंट देखिए, अब हम अभ्यास 11.2 समय पर पहुंच चुके हैं। यहाँ लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों में समय की इकाई को बदलो। समय की इकाई को सेकंड में बदलना है आपको, किसे बदलना है सेकंड में, शायद मैं लिखना भूल गई, डजंट मैटर बट यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो 20 मिनट को सेकंड में बदलना है स्टूडेंट। अभी हमने क्या पढ़ा था 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर स्टूडेंट, अब पढ़ो आप आगे, बराबर 60 सेकंड, 60 ही का चलता है इसमें, 60 का लेना 60 का देना और 60 से ही गुणा या भाग करना, ये चीज़ याद रखनी है स्टूडेंट कि 60 ही लेना है 60 ही देना है अगर जोड़ बाकी है तो, और अगर गुणा करना है तो 60 से ही करना है, भाग देना है तो 60 में ही देना है। तो इतना ध्यान रखना, 60 समय की बात आ जाए तो 60 6 0 याद रखना है 60। ठीक, चलते हैं स्टूडेंट हम आगे, वही सेम पहले, अगर 1 मिनट है 1 मिनट है तो 60 सेकंड है, अगर 2 मिनट है तो आप क्या कहेंगे 60 × 2 बराबर 120। 3 मिनट है स्टूडेंट तो आप क्या कहेंगे 3 × 60, क्या लिख रहे हैं आप सेकंड, क्या लिख रहे हैं सेकंड। ठीक है, मैं सेकंड इस तरह से लिखती हूँ, आप भी लिख सकते हैं। 3 मिनट को सेकंड में बदला तो आपने क्या कहा 180 सेकंड, मैं से लिख के छोड़ देती हूँ। समझ में आया स्टूडेंट, ऐसे 5 है तो 5 से गुणा कर देंगे 60 को, है ना, इस तरह से। अब बात आती है 1/2 मिनट का, क्या मैटर है मैम 1/2 मिनट का मतलब क्या है, तो मैंने आपसे अभी क्या कहा था कि 60 में 2 का भाग दे दो, 60 में 2 का भाग देते क्या हो गया 30 सेकंड, 1/2 मिनट का मतलब 30 सेकंड स्टूडेंट। 1/4 मिनट का मतलब क्या हो गया, इसको अगर मैं सेकंड में बदलूँ तो आप क्या करेंगे 60 में 4 का भाग दे देंगे, 60 में 4 का भाग दे के सिखाया था मैंने आपको 15 सेकंड। सेकंड को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, है ना, इस तरह से आपको करते जाना है। जैसे 3/4 है, 3/4 क्या है आपका मिनट, अगर स्टूडेंट इसको सेकंड में बदलना है तो 3/4 को ही गुणा करना है 60 से, यानी कि 4 का भाग देना है 60 में, तो आपने दे दिया 15 बार और 15 को 3 से गुणा कर लिया तो 45 सेकंड, है ना। आप हिंदी इंग्लिश कैसे जैसे आपको समझ आया आप लिखें, है ना, सेकंड। तो इस तरह से स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही गया है। अब करते हैं हम सवाल स्टूडेंट, देखते हैं कैसे। 20 मिनट को सेकंड में बदलना है तो आप क्या करेंगे 1 मिनट बराबर 60 सेकंड है, तो 20 मिनट बराबर सेकंड कितने होंगे 60 से गुणा कर लो, 1 और 2 जीरो को तो आप ऐसे ही लिख लो, 6 को 2 से गुणा करोगे तो 12, तो कितने आ गए 1200 सेकंड स्टूडेंट, आ गया ना। 6 मिनट का मतलब क्या है, 6 को गुणा करेंगे 60 से क्योंकि सेकंड में बदल रहे हैं, तो 6 को 6 से गुणा करा 6 चंग 36 और 0 प्लस क्या कर देंगे स्टूडेंट, क्या है 1/2 मिनट, 1/2 मिनट का मतलब आपको पता है ना 60/2,
2 का भाग 60 में दूंगी तो क्या जाएगा 30, तो प्लस 30 सेकंड और मैं जोड़ दूंगी, ये भी सेकंड और ये भी सेकंड जोड़ो, 0 में 0, 6 और 3 9 और 3। अगर नहीं समझ में आता तो ऐसे जोड़ो, 360 में 30 जोड़ो, हो गया 390। समझ में आ गया ना आपको? आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझे बताइए, मैं कोई और ट्रिक देखती हूँ आपको करने के लिए। अब करते हैं स्टूडेंट, देखिए 15 से ही 1/2 मिनट को, किसको 15 से ही 1/2 मिनट को, यहाँ पर 1 मिनट मीटर गया, मैं सही कर देती हूँ। 15 को, सॉरी मैं इसका लिखना भूल गई, 390 मिनट, 390 सेकंड, है ना। 6 छंग 36 और 30, ठीक है। 15 से ही 1/4, 15 से ही मतलब 15 तो मिनट है और 1/4 क्या है आपका सेकंड है, मिनट है ना, मिनट। तो इसको 15 मिनट को पहले मैं गुणा कर लूँ 60 से, तो 6 15 90 और 1 0 प्लस 1/4 का मतलब क्या है, गुणा कर दूँ 60 से, यानी कि 60 का भाग दे दूँ, इस तरह से ऊपर जाएगा तो कितनी बार जाएगा 15 बार, तो मैं 15 सेकेंड और जोड़ दूँ, तो 900 में 15 जोड़ा तो कितना हो गया 915 सेकंड, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 915 सेकंड। मेरे को पूरा विश्वास है स्टूडेंट कि आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ। अब देखते हैं स्टूडेंट, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 घंटा अब नया आया है आपका, 4 घंटा। तो घंटा लिखने से पहले 4 घंटे को पहले 1 घंटे बराबर 60 मिनट, फिर 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो 1 घंटे को अगर मुझे सेकंड में बदलना है स्टूडेंट, तो 60 गुणा 60 करना पड़ेगा सेकंड में बदलने के लिए, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट फिर 1 मिनट को 60 सेकंड से, है ना, सेकंड। तो कितना हो गया 3600 सेकंड। इतनी बात आपको याद करनी ही होगी स्टूडेंट, आपको याद कर ही लेना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कर ही लो, अभी करो, मेरे साथ ही करो। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो 2 घंटे में कितने सेकंड होंगे, 3600 को गुणा कर दो, तो 0 0, 6 2 12 के 2 हासिल लगा, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 7200 सेकंड। ऐसे ही मेरे को करना है 3 घंटे से स्टूडेंट, मैं 3 से कर लूँ तो 0 0, 6 3 18 के 8 हासिल लगा, 1 3 3 9 और 1 10, कितना हो गया 10,800 सेकंड। अब मेरा तो क्वेश्चन है 4 घंटे को बदलो, तो 4 को गुणा कर दूंगी मैं, 3600 से गुणा कर दूंगी स्टूडेंट। तो आप क्या कहेंगे 0 0, 6 चौक 24 के 4 हासिल लगे। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे करो, 3600 को गुणा करो 4 से, 0 0, 6 चौक 24 के 4 हासिल लगे 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14, कितना हो गया 14,400 सेकंड, है ना, कितना इजी। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स में भी आता है, फिलअप में भी आता है, सत्य असत्य जो भी आप बोलते हैं उसमें आता ही है पेपर में। यहाँ करते हैं 2 सही 3/4 घंटा, 2 सही 3/4 का मतलब क्या है, 2 तो पूरा है, 3/4 आधा है। तो 2 घंटे को मुझे सेकंड बनाना है, तो 2 को गुणा करूंगी मैं पहले 3600 सेकंड से, तो कितना हो गया 0 0, 6 2 12 के 2 हासिल लगा, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 7200 सेकंड। प्लस कर दूं मैं 3/4 को मुझे सेकंड में बनाना है, तो मैं क्या करूंगी 60 से, है ना, 4 का भाग 60 में दे दूंगी, क्योंकि मुझे 60 से ही गुणा करना है, 60 से ही भाग देना। 4 से किया मैंने 15 बार, रट लो, 60 में 4 का भाग दोगे तो 15 आएगा, 1 15 15 तो 15 3 15 45, आपको 45 सेकंड और यहाँ जोड़ना है, तो 7200 में आपने जोड़ा 45, तो आपका क्या हो गया 7245 आंसर। तो मेरा यहाँ हो गया 7245 सेकंड स्टूडेंट। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा स्टूडेंट। नहीं समझ में आए तो याद करें फिर से, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 गुना 60 यानी कि 3600 सेकंड होते हैं। 1/4 का मतलब क्या है, 60 में 4 का भाग देना है। 1/2 का मतलब क्या है, 60 में 2 का भाग देना है। 3/4 का मतलब क्या है, 3/4 गुना 60 लिखना ही लिखना है। इस तरह से आप याद करना स्टूडेंट, और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आपको बिल्कुल ज़रूर से आएगा। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं अपने चैनल पर मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाती हूँ, क्लास 8th और ग्रामर सभी के लिए अनिवार्य होती है स्टूडेंट। इसके साथ कक्षा 8 के गणित भी पढ़ाती हूँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए गणित अनुराधा मैम के साथ।